हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग मी. आई एम ऑल्सो सी अखिल गुप्ता नाउ, एंड आई एम लिटरली वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू अचीव दिस. भाई 5 साल की मेहनत सफल हो गई. मतलब लिटरली यार, वो ना एक अलग ही मोमेंट था जब मम्मी पापा ने मतलब हक कर लिया आके और रोने लग गए कि भाई उनकी भी मेहनत सफल हुई. मतलब स्पेसिफिकली यार उन्हीं की मेहनत है. एंड सीरियसली ये जो फीलिंग होती है ना यार, अल्टीमेट होती है. आई थिंक जो लोग इस बार मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे. सीरियसली यार, मतलब it's like being on the top of the world. So, congratulations to all the newly qualified chartered accountants, and also congratulations to those जिनकी exemptions आई हैं या फिर जिनका एक ग्रुप क्लियर हुआ है. कम ऑन यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. 100% यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो congratulations to you too. एंड फ्रेंड्स जिनका रह गया यार, प्लीज 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 बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत हो फ्रेंड्स. अगला अटेम्प्ट पक्का निकालना है. डू और डाई अटेम्प्ट है एंड 100% निकलेगा. हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी हो इस बार. मैंने भी ऐसे यार वीडियोस वगैरह बना के मैं डाल रहा था, ठीक है, एग्जाम्स के बीच में, बिकॉज मेरा मन कर रहा था. पढ़ा मैंने पिछली बार भी था काफ़ी. इस बार पिछली बार से कम पढ़ाऊंगा मैं, बट स्टिल निकल गया मेरा. यस, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज November 16. तो मेरे 7 पेपर क्लियर हो गए थे, एक पेपर रह गया था. मैं बहुत रोया था यार, बहुत रोया था. मेरे को लगा भाई ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, फलाना ढिमकाना क्या सोचेंगे मेरे बारे में. ठीक है, बहुत टेंशन हुई थी यार, बट मैंने इस बार कर दिखाया. मैंने इस बार निकाल लिया. और फ्रेंड्स सीरियसली, मतलब कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो सी ए इज़ डिफ़िकल्ट कोर्स. हाँ, बट बात ये है कि यार निकल जाएगा. मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली नहीं है. सो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई फ्रेंड्स जिनका इस बार रह गया, जो थोड़े डीमोटिवेटेड हैं. ओनली बिकॉज ऑफ वन सोल रीज़न, दैट पिछली बार मैंने ये फेलियर फेस करा था. एंड आई थिंक मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को हो सकता है कुछ रिलीफ मिले, या फिर कुछ कुछ हो सकता है उनको कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए. उनकी प्रिपरेशन उनको कैसे मैंने कैसे करी थी, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस. सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विद, फर्स्टली देखिए, अभी आप लोगों के माइंड में रिजल्ट देख के बहुत नेगेटिविटी आ गई होगी. आपके कोलीग्स जो आपके साथ के हैं, मैं मानता हूँ एक हेल्दी कंपटीशन हर जगह होता है, एंड दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी. ठीक है, कंपटीशन हर किसी को होता है. चाहे वो बेस्ट फ्रेंड पास हो जाए और तुम रह जाओ तो तुम्हें बहुत दुख होता है, एंड ये लाजमी भी है. तुम कोई भगवान तो हो नहीं यार, ठीक है. बट यार एक बात बताऊँ, 5-6 महीने या 1 साल से या फिर 1.5 साल 2 साल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार. किसी को सक्सेस पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है. बट अगर तुम डिटर्मिंड हो और तुम में दम है ना, तुम सीए बन जाओगे, 100% बन जाओगे. ठीक है. और देख यार, होता क्या है कि मुझे बहुत बहुत रिग्रेट हुआ था कि यार मैं ये भी कर लेता, ये भी कर लेता. बट ये सब रिजल्ट आने के बाद होता है. क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब तक तो हमें लगता है हमने बेस्ट पेपर करे थे, और रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला चीज़ निकलती है यार, आईसीआई क्या नंबर देता है. यार आईसीआई ने हमें ही पकड़ा है. आईसीआई ने यार फेल करने के लिए चेकिंग करी है, या फिर वहाँ पे चेकिंग सही से नहीं होती यार. आईसीआई को स्केलिंग करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने भी बहुत 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 कोसा था आईसीआई को. उसके बाद व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई थी, सर्टिफाइड कॉपीज. पता है, दिल से बता रहा हूँ, मैं पास हो गया इसलिए नहीं कह रहा, बट आई रियलाइज एट दैट टाइम ओनली कि यार मेरी ही गलती थी. जब पेपर लिख कर आया था मुझे लग रहा था मैं ही भाई रैंक होल्डर हूँ, मेरी रैंक 1 आने वाली है. बट यार जब मैंने खुद का पेपर पढ़ा ना, जब आंसर शीट्स चेक हुई भी मुझे मिली, आई रियलाइज्ड आई वाज रॉन्ग. यार आईसीआई कोई सेलेक्टिव चेकिंग नहीं करता. इट इज़ वन ऑफ दी बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है आईसीआई. एंड सीरियसली बहुत अच्छी चेकिंग करते हैं. इनफैक्ट मेरे इस बार आई थिंक मुझे ग्रेस भी हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट्स में मिला हो. एंड यार देख, आईसीआई को गिल्टी ठहराना कुछ जस्टिफाइड नहीं है अल्टीमेटली. अगर तुम्हें लगता भी है तुम्हारी कहीं चेकिंग सही नहीं हुई, ठीक है यार, यू हैव टू फेस दैट बॉडी, यू हैव टू गिव एग्जाम्स अंडर आईसीआई ओनली, यू हैव टू क्लियर. सो फ्रेंड्स, फर्स्टली प्लीज आईसीआई को कोसने का कुछ फायदा नहीं है. आई आई नो हो सकता है कुछ लोग इस पॉइंट से डिसअग्री करें कि आईसीआई ऐसी चेकिंग करता है, वैसी चेकिंग करता है. आई नो देयर वुड बी सम फ्लॉज, बट पॉइंट इज कुछ फ़ायदा नहीं है वो वॉइस रेस करने से. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड थिंग, कि यार लोग क्या सोचेंगे. यार मुझे बहुत था, आपके जितना होगा, हो सकता है आपसे ज़्यादा ही होगा, कि लोग क्या सोचेंगे. मैंने अपना फेसबुक का इतना लंबा स्टेटस डाला था
पास होने पे मैंने सिर्फ एक लाइन डाली थी, क्लियर सीए फाइनल्स अभी, बट जब मैं फेल हुआ था मैंने बहुत लंबा स्टेटस डाला था कि मैं बहुत सेंटी हो गया था, ठीक है, कि दुनिया क्या सोचेगी ये वो। यार पता मुझे रियलाइज़ हुआ, पता है क्या होगा, जो लोग आपको फ़ोन करके आपसे डाउट्स पूछते थे ना, या जो लोग आपको बहुत मानते थे, अब नहीं मानेंगे। मैं बहुत फ्रैंकली और बहुत ब्लंट होके कह रहा हूँ, उनको लगेगा आप फुद्दू हो, आपका एक बारी में क्लियर नहीं हुआ। ये होता है, बहुत बार होता है, सबके साथ नहीं होता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था, ठीक है। जो लोग मेरे से डाउट्स पूछते थे, नॉट टारगेटिंग एनीवन, ठीक है, विद ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, मेरे माइंड में भी हो सकता है जो बंदा फेल हो उसके लिए आ जाता है, और ये आप लोगों का रह गया, ठीक है, तो हो सकता है लोग आपसे भी थोड़ा अब डाउट्स वाउट्स कम पूछना स्टार्ट करें, बहुत ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। बट फ्रेंड्स बुरा मत मानना, उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। सबके माइंड में जब तक ये थोड़ा झटका नहीं लगता ना, थोड़ा यही होता है कि यार किसी ये फाइनल इज अ यू नो कब, मतलब बहुत चीज़ वो है कि आराम से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, बट ये झटका लगता है ना जो बड़े बड़ों को हिला सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए उनकी गलती नहीं है, बट हाँ यू बी प्रिपेयर टू फेस दिस सिचुएशन एंड प्रिपेयर, मतलब फेस दिस विद मेच्योरिटी। हो रहा है तो हो रहा है यार, ठीक है, जब सीए बन जाएंगे ना, मेरे पास काफ़ी कॉल आए फ्रेंड्स एंड आई लव्ड इट। जितने लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा, सीरियसली थैंक्स टू ऑल, इट मेड माई मोमेंट। एंड एक बार लोग आपका सक्सेस देखते हैं ना, तभी वो आपसे और जुड़ना स्टार्ट होते हैं। दिस इज अ हार्श ट्रुथ। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके हार्ड टाइम्स में आपके साथ रहेंगे, अभी मोटिवेट करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई ऐसा होता है, आपको लगता है, दिल से पिंच होता है कि कोई बंदा या बंदी अब आपको थोड़ा कम रिस्पेक्ट दे रहा है, या फिर जो भी आपके माइंड में सब चल रहा होगा इस टाइम, दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है, फेस इट विद मेच्योरिटी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, दुनिया क्या सोचेगी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम आगे अपने आप को कैसे लेके जाएं, हमें बस इस पे प्लानिंग करनी है। वी हैव 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने, और जान लगा देनी है, मतलब निकालना ही है इस बारी में। दिस इज डू और डाई अटेम्प्ट। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, आप फेल नहीं हुए हो। फेल तब होते हैं, मतलब ये विनोद गुप्ता सर का डायलॉग है, ठीक है, बट आई लव्ड इट, ठीक है। फेल आप तब होते हो अगर सारे लोग पास होते हो और कुछ लोग फेल होते हो, तब यू आर फेल्ड, अगर आप नहीं पास हुए। बट फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ पे 10 15 20 25% 30% भी लगा लो रिजल्ट आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ इट जस्ट मीन्स आप पास नहीं हुए। समझ रहे हो, मतलब देयर इज अ डिफरेंस। यू आर नॉट फेल, बट यू आर नॉट पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, ठीक है, अगले से अगले में हो जाएंगे, बट मेक श्योर, ऑब्वियसली वी शुड ट्राई कि अगले में ही हो जाए। बट यार लाइफ शुड गो ऑन, ठीक है, साथ साथ एंजॉय भी करो, पढ़ो भी। मेरा मन था कि मैं यूट्यूब की वीडियोस डालूं, बिकॉज आई वांटेड फ्रैंकली to start my own channel, and I thought this is the best way because nobody, you know जिनको रिव्यू करना होता है अपना पेपर, काफ़ी लोग नहीं करते रिव्यू, पेपर बाहर निकलती फाड़ के फेंक देते हैं, बट मैं रिव्यू करता था, मैंने अपनी वीडियोस डाली। एंड मेरे पास इतना मेंटल प्रेशर था ना इस बार रिजल्ट से पहले, मुझे बहुत कोलीग्स या फिर फ्रेंड्स ने कहा था भाई तूने वीडियो तो डाल दी, कहीं ये ना हो तो वीडियो डालता रह गया, ठीक है। तो भाई मेरे पे बहुत प्रेशर था, भाई रह गया ना इस बार तो बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, साला ये तो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो डालता रह गया। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने अपने दिल की करी, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे को खुशी इस बात की है कि मैंने अपने दिल की सुनी, साथ में पढ़ा भी, एंड आई एम क्वालिफाइड राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली, अगर जो तुम्हारे दिल में आता है, ये नहीं कि अब एकदम अपना स्टार्टअप खोल के बैठ जाओ अभी, ठीक है यार, मतलब जो दिल में आता है वैसे करो, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट भी करो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो करो, ठीक है। और ज़्यादा ना इतना टेंशन मत लो इस दिमाग में, टेंशन लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना बस अब लग जाओ पढ़ाई पे, 3 महीने कुछ मत करो। कभी बोर हो रहे हो, सूट्स का एपिसोड देख लो, या फिर जो भी आप सीजन देखते हो, या फिर जो भी आपका एंटरटेनमेंट सोर्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स भी नया एपिसोड आ गया है, तो यार ये सब चीज़ें चलती रहेंगी भाई। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो, मतलब मैं अपनी फर्म्स में कुछ एग्जांपल हैं जो 3 या 4 अटैम्प्ट में, और बहुत 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 नॉलेजेबल बंदे हैं, 4 5 अटैम्प्ट वाले भी, और यू नो चाहे जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला है उसकी भी उन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है, एंड दे आर अर्निंग मच मोर। मतलब आई नो सम ऑफ माई सीनियर्स हु आर अर्निंग इन more than 30 40 lakhs also, and who are qualified in third four attempts, and they are just 28 29 30 31. And on the contrary, I've also seen people who are first attempt qualified, they are 34 35, and they are still in 10 lakhs or 12 lakhs package. So with due honor to all of them, the point I'm want to make here is कि टेंशन मत लो, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, भाई चिल हो के पढ़ो, आगे बहुत लाइफ है,
एंड दीज आर जस्ट एन एग्जाम्स, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्स है, महज ये, और कुछ नहीं है। इससे कोई बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट है ये कैटेगराइज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सामने वाले का क्लियर नहीं हो या इंटेलिजेंट नहीं है, तो भाई बोलने दो, बोलने दो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बाय सी ए नीरज अरोड़ा, उनका डायलॉग है नीरज सर का कि भाई, मतलब मैंने उनसे सुना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहते हैं। तो भाई सही बात है बिल्कुल। एंड पता है, जितना सोचोगे उतना अपने आप को ही टेंशन दोगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका रह गया, बिल्कुल भी डिसहार्टेंड मत हो। और अपने मेन बात अपने मम्मी पापा की सोचो यार, वो सोच रहे हैं कि तुम रह गया तुम्हारा, वो बहुत परेशान है, जस्ट नॉट बिकॉज कि तुम्हारा रह गया, बट बिकॉज तुम परेशान हो कि तुम्हारा रह गया। तो फ्रेंड्स, उनको भी खुश रखो और अपनी लाइफ चलते रहने दो यार, आसानी से, चिल, बहुत इजीली सब कुछ होगा। एंड किसी को 22 में मिलता है, किसी को 23 में मिलता है, किसी को 32 में मिलता है, किसी को 50 में भी मिलता है यार। ऐसा नहीं है। वो KFC वाले अंकल की स्टोरी नहीं सुनी जिनको 70-80 साल के अंदर जाके सक्सेस मिला? ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ जुकरबर्ग भाई 20 साल 21 साल में भी करोड़पति बना हुआ है यार, करोड़पति के अरबपति बना हुआ है। तो यार टाइम के साथ सबको मिलेगा, सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है, बस मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, बिकॉज लक इज नॉट द ओनली वे टू रीच CA। हार्ड वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय लक। आपके मार्क्स नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क में हो सकता है कमी रही हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं लक में कमी रही हो। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी चीज़ एनालाइज करनी है, ओके कि आपकी गलती क्या है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन इज द की टू सक्सेस। सो इंट्रोस्पेक्ट, आपकी कहाँ मिस्टेक है। ब्लेम गेम खेलोगे या ब्लेम गेम करोगे ICI पे या किसी फलाने पे, तो आपके भले के लिए नहीं है, ठीक है। आपको अंदर से जब पता है कि आपकी कहाँ गलती है, सो एक्सेप्ट द रियलिटी, वर्क वेरी हार्ड, एंड इस बार CA फाइनल निकालना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक लास्ट, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है हाउ टू स्टडी, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका रह गया एंड मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बट वही है यार, रह गया तो रह गया। बस कैसे अब आगे करना है, 3 महीने में बोथ ग्रुप्स, 3 महीने में सिंगल ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये आपका कॉल है, आपको कैसे करना है। डेफिनेटली मेरा स्टार्टिंग से ही था, मेरे को बोथ ग्रुप्स देने हैं। मेरे पास भी फिर पिछली बार फेल होने के बाद मेरे 7 पेपर मेरे को फिर से देने पड़े, बिकॉज IDT वॉज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो 7 पेपर मैंने दिए इस बार 3 महीने के अंदर। मैंने अपनी लाइफ भी इंजॉय करी, मैं क्लाइंट पे भी एलोकेटेड था बिकॉज मेरी आर्टिकलशिप पेंडिंग थी, ठीक है। बट मैंने साथ साथ पढ़ा एंड आई क्लियर ऑल दी 7 पेपर्स। तो 3 months इज नॉट लेस टाइम, एंड इनफैक्ट मेरे को 2-2.5 महीने की छुट्टी मिली थी। सो 2-2.5 महीने भी इज़ नॉट लेस टाइम। अगर आप चाहो एंड आपका फोकस क्लियर हो कि आपको दोनों ग्रुप देने हैं, सो गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। क्योंकि आपने एक ग्रुप का तो ऑलरेडी, अगर 2 ग्रुप दिए तो दोनों का पढ़ रखा होगा, और एक ग्रुप दिया तो एक ग्रुप तो आपका पक्का ही होगा। तो 2.5-3 महीने एक ग्रुप करने के लिए हो सकता है ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर लो, वो बेटर है, ठीक है। जिसको लगता है कि उसका बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोनों ग्रुप बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनल रीजंस या जो भी है रीज़न, तो ठीक है, एक ग्रुप के लिए तैयारी कर लो यार। एक अगला दे देना May 18 के अंदर, क्या दिक्कत है, कहाँ ट्रेन भागी जा रही है, ठीक है। जॉब बाद में मिल जाएगी, और क्या। बाकी देखो, अब मेन चीज़ आपको जो ध्यान देनी है, मैं सेकेंड ग्रुप की अगर बात करूँ तो DT अमेंडमेंट्स चेक कर लेना। आई डोंट नो क्या अमेंडमेंट्स हैं, बट एक बार अमेंडमेंट्स जल्दी कर लेना। क्लास लेनी है क्लास ले लेना, खुद करना है खुद कर लेना, बट अमेंडमेंट्स निकाल दोगे फटाफट तो दिमाग से एक टेंशन खत्म हो जाएगी, ओके। IDT अगेन GST 10 नंबर का है, साथ में जो भी न्यू एडिशंस हैं अमेंडमेंट्स। तो DT एंड IDT मेन थिंग्स, अमेंडमेंट्स पहले उठाओ, खत्म करो, अमेंडमेंट्स खत्म। सेकेंडली आता है आपका इसका में ज़्यादा कोई मेजर होता नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन एडिशन डिलीशन हो जाता है। तो मेमोरी क्राफ्टर, स्वप्निल पटनी, सेल्फ स्टडी, ये जो भी है, ठीक है, अपना अच्छे से इसका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर लो, क्योंकि इसका के अंदर आपको पता है की पॉइंट्स ज़रूर याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। बट मेजरली नो चेंजेस वुड बी देयर इन इसका, ठीक है। फिर आ जाओ कॉस्टिंग और OR। तो कॉस्टिंग OR यार आपको पता है प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक कॉस्टिंग क्वेश्चंस। OR के अंदर हम जब सब लोगों की जनरली ग्रिप अच्छी बन जाती है, ठीक है। एंड OR इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट कॉस्टिंग के अंदर थोड़ा डब्बा गुल हो जाता है, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग में जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी बेटर है, बट वही अगेन इट डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है, टाइम एलोकेशन शुड बी गुड, ठीक है। तो मेन थिंग is सेकंड ग्रुप में DT IDT पे प्लीज़ अमेंडमेंट्स पे ज़रूर फोकस कर लेना, पहले निपटा लेना, वरना टेंशन चलती रहेगी दिमाग में। कमिंग टू दी फर्स्ट ग्रुप्स, अमेंडमेंट हैं लॉ के अंदर हैं,
ऑडिट के अंदर कुछ हैं अमेंडमेंट्स, बिकॉज लॉ के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते हैं जनरली कंपनी लॉ के अंदर, तो ऑडिट में थोड़े बहुत वो चेंजेस आते हैं, बाकी कारोबार को देख लेना अगर कोई चेंजेस हो तो। और एफ आर एस एफ एम अगेन नो अमेंडमेंट शुड बी देयर, थोड़ी बहुत होती है, प्रवीण सर की 3 क्लास की होगी। एस एफ एम के अंदर काफ़ी शोर मचा रहता है कि भाई इतनी अमेंडमेंट आ गई, पुराना पुराना सिलेबस हो गया, तो कंसेप्ट सबको पता है एस एफ एम के अंदर सेम ही है। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं बिकॉज ऑफ आईसीआई की सप्लीमेंट्री आई थी, या फिर काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस जो हर एक अटेम्प्ट में ऐड होते रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो एस एफ एम के अंदर थोड़ा क्वेश्चंस नए आए हैं, कंसेप्ट सारे सेम ही हैं। एफ आर के अंदर भी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। सो मेन अमेंडमेंट्स का आपका डी टी आई डी टी और थोड़ा बहुत ऑडिट और लॉ है। सो फ्रेंड्स टाइम एलोकेशन पे मेन ध्यान दो कि अब एक प्लान्ड अप्रोच से पढ़ो, जो गलतियां पिछले अटेम्प्ट में हुई हैं वो इस बार मत दोहराना। और फ्रेंड्स बहुत 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 मेहनत करो, बस मेक श्योर कि जो आपने फेलियर इस बार देखा है वो आपको अगली बार ना देखना पड़े। मेरे को जब इस बार रिजल्ट आया, पिछली बार जब रिजल्ट आया था तब का बताता हूँ, तब यार मेरे को, मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेड था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकल रहे हैं एंड बहुत अच्छे नंबर आएंगे, साला फाड़ दिया मैंने, मेरे को लग रहा था। रिजल्ट आया, पहला ग्रुप फेल, दूसरा ग्रुप फेल, इस सिर्फ आईडीटी के अंदर 60 नंबर। भाई बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत बहुत रोया, दुनिया ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा था। 5 दिन रोया, 4 दिन रोया, सबको बताया आईसीआई ये आईसीआई वो, कुछ नहीं हुआ। सबने कहा हाँ तू सही है, तू तू तेरी गलती नहीं है, तू बहुत पढ़ाई है वो है। यहाँ तो खुशी मिलती मिलती रही मुझे कि लोग मुझे समझ रहे हैं, यहाँ खुशी कभी नहीं मिली। ठीक है, यहाँ खुशी कब मिली, जब अभी क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स कितने भी एक्सक्यूज़ मार लो, ठीक है, कितना भी तुम ब्लेम गेम कर लो, जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे ना तब तक खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इस बार भाई जैसे ही क्लियर करा ना, ये भी नहीं देखा 401 थे, 402 थे या 490 नंबर थे, जितने भी नंबर हो नहीं देखा, पास पास, एंड आई वॉज लाइक बूम। मतलब इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मेरे पास मेरी मम्मी का कॉल आया कि शी इज़ वर्किंग, तो उनका कॉल आया ऑफिस से कि अखिल क्या रहा रिजल्ट। मैंने कहा मम्मी क्लियर हो गया, मम्मी मैं सीए बन गया, एग्जैक्ट वर्ड से मम्मी मैं सीए बन गया। मम्मी कहती खा मेरी कसम। मैंने कहा मम्मी आपकी कसम। मम्मी ने कहा नहीं 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 हो सकता, खा पापा की कसम। मैंने कहा अरे मम्मी पापा की कसम। मम्मी ने कहा यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे सच बता। मैंने कहा मम्मी आपकी, पापा की, भाई सबकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सीए बन गया। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मम्मी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। तो फ्रेंड्स उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो हैप्पीनेस है ना, ये बहुत अल्टीमेट होती है। एंड सीरियसली मेरा भाई मेरे साथ बैठा था, उसने मेरे लिए रिजल्ट देखा, ही स्टार्टेड क्राइंग। सो फ्रेंड्स ये एक हैप्पीनेस ऐसी है, यू शुड फील दिस, इमेजिन दिस, तभी आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी कि यार करना है। और फ्रेंड्स देरी नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हर्ट मतलब कोई कुछ लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगले जनवरी के अंदर रिजल्ट आएगा और आप सीए होगे। लिखवा के रख लो, मेहनत कर लो, 100% सीए होगे। टाइम मत वेस्ट करो। आर्टिकलशिप चल रही, आर्टिकलशिप तो प्रॉब्ली खत्म हो गई होगी, नहीं भी होगी तो जितनी चल रही है कंप्लीट करो। जिनकी खत्म हो चुकी है, जो घर पे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने, तो जीएसटी चल रहा है, लोगों को लग रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है यार 6 महीने बाद जीएसटी कर लेना, बहुत नए लॉज आ रहे हैं जीएसटी के अंदर, ये थोड़ा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है यार, आपके दोस्त सीख रहे हैं, आपके दोस्तों की प्लेसमेंट हो रही है, सब हो रहा है, सब बात वैलिड है। ठीक है, थोड़ी बहुत जलन होती है, थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है, एंड थोड़ा बहुत होता है, सब कुछ होता है, बट फ्रेंड्स यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू बिकम सीए। ओके, सो फ्रेंड्स आई प्रॉमिस, मुझे क्या करोगे बस, हाँ ये है कि प्लीज़ आई होप आपका मैं कुछ मोटिवेशन आपको दे पाया हूँ। एंड बस मेक श्योर कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ो, आप किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए बहाने मत मारना, और किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सप्लेनेशंस मत देना। बहाने नहीं कहूँगा, एक्सप्लेनेशन कहूँगा, बिकॉज आई नो आपने सबने मेहनत, सब करते हैं यार, सीए फाइनल के लिए कौन नहीं पढ़ता यार, सब पढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी लगाते हैं यार, क्यों नहीं पढ़ेगा बंदा, पढ़ता है। बट कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग नहीं निकलते। इट डजेंट मीन कि जो नहीं निकले वो फेल हुए हैं, इट जस्ट मीन्स कि जो नहीं निकले वो पास नहीं हो पाए इस बार। सो फ्रेंड्स विद दिस नोट I request all of you to please be motivated, be happy, and at least, tell your parents that Papa, Mummy, मैं अगली बार बन के दिखाऊंगा CA. So friends, all the best, and congratulations again to all the qualifieds now, and जिनका एक ग्रुप या फिर एग्जामेशन वगैरह आई है, उनको भी मेहनत तो करनी है आगे, बट क्वालिफाइड्स के लिए congratulations. I will come up with a new video tomorrow probably,
जिसके अंदर मैं सब बताऊंगा कि क्वालिफाई, मैंने मतलब बहुत रिसर्च करके बैठा हूँ मैं यार, मैं काम कर रहा हूँ ग्रैंड थॉर्टन के अंदर जीएसटी के अंदर। तो पहली बार जीएसटी से कोई रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एंड मेरे को अगर आता होगा तो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, नहीं आता होगा तो आई वुड बी मोर हैप्पी, बिकॉज मैं डिस्कस करके आपको पक्का बताऊंगा एंड मुझे आ भी जाएगा इस बहाने। तो फ्रेंड्स प्लीज़, जीएसटी से रिलेटेड कुछ काम हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। एंड ऑल्सो मैं जो लोग क्वालिफाई हुए हैं तो मैंने को अपने लिए भी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह का फॉर्म भरना है, तो मैं सब एक पूरा वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर सब बताऊंगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए जैसे ही क्वालिफाई होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो मैंने रिसर्च कर रखी है, तो कल वीडियो निकालूंगा। बाकी अगेन जिनका भी अटैम्प्ट है अगला, सो जिसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ यू नो दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, प्लीज़ मेरी बात मानना। सो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लीज़ एक स्माइल कर देना एंड ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट टाइम जनवरी में मुझे प्लीज़ एक बार आप कमेंट ज़रूर करना कि आप सीए बन गए हो, ओके। सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल दी बेस्ट, सी यू, बाय बाय।